नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रचना जैन। तो आइए चलते हैं आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट 1 प्रथम इकाई के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ योग, योग के इतिहास की ओर। पुराणों में योग। पुराणों में अनेक स्थानों पर योगिक क्रियाओं का उल्लेख हुआ है। शिव से संबंधित अनेक पुराण, जिनमें शिव, वायु, ब्रह्मांड, स्कंद आदि प्रमुख हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भी अनेक स्थानों पर योग की चर्चा पाई जाती है। श्रीमद् भागवत का अभिप्राय है कि मनुष्य अपना देहाभिमान त्याग कर निर्गुण स्वरूप की आराधना करता रहे, जिससे भगवान हिरण्यगर्भ योग की सबसे बड़ी कुशलता बताई है। इसके द्वितीय अध्याय में आसन का वर्णन करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि घर से निकला हुआ पुरुष पुण्यतीर्थ के जल से स्नान कर शुद्ध एकांत स्थल में बिछाए हुए आसन पर आसीन हो। तीसरे स्कंद में भी आसन का निर्देश करते हुए कहा गया है कि शुचि देश में आसन लगाकर आसन करें, फिर स्वास्तिक आसन लगाकर सीधा बैठकर योग का अभ्यास करें। प्राणायाम का वर्णन करते हुए कहा है कि पूरक, कुंभक, रेचक द्वारा प्राण के मार्ग का शोधन करना चाहिए। पुराणों में प्राणायाम 2 प्रकार का बताया गया है, अगर्भ प्राणायाम तथा सगर्भ प्राणायाम। अगर्भ प्राणायाम वह है जिसमें जप ध्यान के बिना ही मात्रा के अनुसार प्राणायाम किया जाए। सगर्भ प्राणायाम में जप ध्यान अनिवार्य रूप से अपेक्षित है। मूलाधार कुंडलिनी शक्ति को उठाकर सुषुम्ना मार्ग से ब्रह्मरंध्र तक ले जाना चाहिए। ध्यान के प्रसंग में कहा गया है कि हृदय में रहने वाले भगवान विष्णु के उस ध्यान स्वरूप हास्य का, जिस हास्य के नीचे ओंठ की लालिमा के भीतर कुंदकली सी दंत पंक्ति अरुण आभा प्रदान कर रही हैं, अपितु मन होकर सरस भक्ति से ध्यान करें। देहादि को चिरायु बनाने के उद्देश्य से किए जाने वाले योग अभ्यासों का निषेध करते हुए कहा गया है कि कोई इस देह को चिरायु करने के लिए विविध उपाय करता रहता है, परंतु यह सारा प्रयास व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वृक्ष के फल की तरह यह शरीर नाश्वर है। योग साधना से काया आदि कल्पांत तक भी जीवित रहे तो भी मत्स्यपरायण बुद्धिमान पुरुष को भगवान छोड़कर अन्य कहीं श्रद्धा नहीं करना चाहिए। अनेक ऋषि मुनियों ने चरित्र में योग साधना का वर्णन है। नारद तो योगी थे ही, व्रत ने भी मृत्यु के समय भगवान के चरण कमलों में ध्यान लगाकर समाधि द्वारा अपने प्राण का त्याग किया। महर्षि दधीची ने इंद्र द्वारा हड्डियों का दान मांगने पर लोकोपकार की भावना से प्रेरित होकर इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि का नियमन कर योग का आश्रय लिया, जिससे शरीर त्याग के समय उन्हें पता भी न लग सका कि कब प्राणांत हो गया। विष्णु पुराण में यम नियम का निरूपण करते हुए कहा है कि अपने मन को अर्थात आत्मचिंतन के समर्थ बताते हुए निष्काम भाव से योगी ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का सेवन करे। अपने मन का निग्रह करके योगी स्वाध्याय, शौच, संतोष तथा तप करे और उसी प्रकार पर ब्रह्म में मन को आसक्त कर दे, अर्थात ईश्वर प्रणिधान करे। नियमों के साथ साथ वे यम 5-5 की संख्या में बतलाए गए हैं।
सकाम भाव से करने पर ये विशेष फल देते हैं, परंतु निष्काम भाव से करें तो ये विमुक्ति देते हैं। महाभारत में योग। महाभारत में स्पष्ट है कि सांख्य के वक्ता परम ऋषि कपिल हैं और योग के प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ हैं। महाभारत के शांति पर्व एवं अनुशासन पर्व में अनेक सर्ग विद्यमान हैं, जिनमें योग प्रक्रियाओं का विस्तार से वर्णन है। अहिंसक, सत्यवादी, धैर्यवान, इंद्रिय निग्रही एवं सभी प्राणियों को शरण देने वाला व्यक्ति उच्चतम गति को प्राप्त करता है। योग शास्त्र की यह मान्यता है कि सत्याहिंसा आदि के अनुसरण द्वारा इंद्रियों के शोधन एवं निरोध पूर्वक सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखते हुए मानसिक विशुद्धि की सिद्धि से परमात्मा दर्शन रूप अनुत्तम सुख की प्राप्ति होती है। सत्य, समता, दम, सत्सरसता का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा, अनसूया, त्याग, परमात्मा का ध्यान, अर्यता, निरंतर स्थिर रखने वाली प्रवृत्ति तथा अहिंसा आदि सत्य के 13 रूप हैं। इन सत्य रूपों के पालन से सत्य रूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता में योग। गीता, जो कि महाभारत का एक अंग है, वास्तव में संपूर्ण योग ग्रंथ ही है। भागवत गीता के 700 श्लोकों में योगी, युक्त, युज्जन, योग यज्ञ, सांख्योगो इत्यादि युज धातु से बने शब्द एवं इसके साथ साथ समस्त पद 118 बार आए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर अध्याय का नाम किसी न किसी योग से संयुक्त किया गया है। आत्मा, अहम, बुद्धि व योग, यही 4 शब्द एवं इनके प्रकार विकार गीता में अनेक प्रकार से कहे गए हैं। गीता में इस सत्य का समर्थन किया गया है कि चंचल अथवा असंयत मन द्वारा परमात्मा साक्षात्कार असंभव है। इसके विपरीत संयत मन वाला व्यक्ति सुगमता से आत्म साक्षात्कार कर सकता है। जिसका मन वश में नहीं हुआ है, ऐसे पुरुष को योग दुष्प्राय है एवं वश में किए हुए मन वाले पुरुष द्वारा साधना से उसका प्राप्त होना संभव है। इस प्रकार प्रशांत चित्त में ही योग अनुभव के अधिकार का प्रतिपादन किया है। गीता में योग अभ्यास के लिए निर्देश दिए गए हैं। जैसे योगी पवित्र स्थान में, जो न अति ऊंचा हो और न अति नीचा, कुश का आसन और वस्त्र को बिछाकर उस आसन पर बैठकर इंद्रियों एवं चित्त की क्रियाओं को वश में करते हुए एकाग्र मन अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। गीता में योग का व्यवहार विस्तृत अर्थों में किया गया है। योग शब्द युज धातु से बना है। गीता में योग शब्द का व्यवहार आत्मा व परमात्मा के मिलन के अर्थ में किया गया है। गीता वह विद्या है जो आत्मा को ईश्वर से मिलाने के लिए अनुशासित करती है। गीता का मुख्य उद्देश्य है योग, इसलिए गीता को योग शास्त्र भी कहा जाता है। गीता में मन के 3 अंग बताए गए हैं: ध्यानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक। इन तीनों अंगों के अनुसार गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग का समन्वय हुआ है। आत्मा बंधन की अवस्था में होती है। इस बंधन का नाश योग से ही संभव है। योग आत्मा के बंधन का अंत कर उसे ईश्वर की ओर मोड़ती है। गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म को मोक्ष का मार्ग कहा गया है।
गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म जो कि मोक्ष के मार्ग हैं, इन तीनों का समन्वय हुआ है। इसके अनुसार योग ईश्वर के सानिध्य में पहुंचने की एक विधि है। यह न केवल आत्मा की विशेष शक्ति को ही नहीं अपितु हृदय, मन, बुद्धि तथा इच्छा की समस्त शक्तियों को ईश्वर के अधीन कर देता है। गीता में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शरीर, इंद्रियां व मन को शुद्ध रखना आवश्यक है। मन और इंद्रियों को उनके विषय से हटाकर ईश्वर पर केंद्रीभूत कर देना आवश्यक है। जब साधक को ज्ञान हो जाता है, तब आत्मा और ईश्वर में तादात्म्य का संबंध हो जाता है। भक्ति मार्ग का अनुसरण करने से साधक को ईश्वर की अनुभूति स्वतः होने लगती है। भक्ति के लिए श्रद्धा होना आवश्यक है। गीता का मुख्य उपदेश कर्मयोग है। निष्काम कर्म को अपने जीवन का आदर्श बनाने का निर्देश दिया गया है। निष्काम कर्मयोग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि निष्काम कर्मयोगी ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम। योगेश्वर श्री कृष्ण का गीता योग विलक्षण प्रकार का प्रगति प्रेरक योग है। सत्य से महासत्य की ओर, ज्ञान से परम ज्ञान की ओर, रहस्य से अनावरण की ओर, अनुभूति से गहनतम अनुभूति की ओर की यात्रा कराता है। वास्तव में आत्म संयम ही योग का सार है। ध्यान योग एक परिपूर्ण योग है। मानव देह एक पवित्र मंदिर है जिसमें परम ब्रह्म परमात्मा का निवास है। उस मंदिर का द्वार है गीता। गीता हमारे सामने ब्रह्म विद्या ही नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि वह एक प्रकार का अनुशासन प्रस्तुत करती है। योग का अर्थ है अपनी आध्यात्मिक शक्ति को एक जगह बांधना, इसे संतुलित करना एवं उन्हें बढ़ाना। गीता एक सुंदर योग शास्त्र है। अध्याय 6 के श्लोक 13 और 14 में ध्यान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि काया, सिर एवं गले को समान एवं अचल धारणा कर स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त को समाहित कर मेरे परायण होकर स्थिर होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा की निरंतर मुझ परमेश्वर में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण का ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके योग धारणा में स्थित हो जाओ। जो पुरुष के ओम एक अक्षर वाले ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उसके स्वरूप मेरे को अर्थात परमात्मा को चिंतन करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करने पर यह विदित होता है कि गीता में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग का सुंदर समन्वय है। संपूर्ण गीता पर दृष्टिपात करने पर यह विदित होता है कि गीता में कर्मयोग, भक्ति योग एवं ज्ञान योग का सुंदर समन्वय है। आचार्य शंकर ने गीता के योग को मुख्य रूप से ज्ञान योग, रामार्जुनाचार्य ने भक्ति योग एवं लोकमान्य तिलक ने कर्म योग बताया है। परंतु आचार्य मधुसूदन सरस्वती का मत है
कि ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग का समन्वय ही गीता का मुख्य योग है। इनके मतानुसार गीता के प्रथम 6 अध्यायों में कर्म योग है, मध्य 6 अध्यायों में भक्ति योग है तथा अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग का वर्णन है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि समत्वम योग उच्यते, समत्व को ही योग कहते हैं। इसमें साध्य और साधन दोनों के लिए एक ही शब्द का व्यवहार हुआ है। समत्व के अभ्यास से योग मार्ग पर चलने में सफलता मिलती है। ज्यों ज्यों अभ्यासी आगे बढ़ता है उसमें दृढ़ता आ जाती है। इस प्रकार योग केवल बौद्धिक विषयों का विचार है। इनमें विचार के लिए एकमात्र तत्व है चित्त, अर्थात बुद्धि योग। बुद्धि योग का अर्थ समाधि भी होता है। इसी को चित्त वृत्तियों का निरोध कहते हैं। इसमें चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र व निरुद्ध। रजोगुण के प्रभाव से चित्त बहुत चंचल होकर सांसारिक विषयों में भटकता है, उसे क्षिप्त कहते हैं, जैसे दानव, लोभी। तमोगुण से चित्त मूढ़ हो जाता है, जैसे कोई निद्रा में मग्न हो, उदाहरण राक्षस, पिशाच। सत्व का अधिगम्य रहने पर रजस के कारण सफलता और असफलता के बीच चित्त वृत्ति भटकती है। देवताओं का तथा प्रथम भूमि में स्थित जिज्ञासियों का चित्त विक्षिप्त होता है। विशुद्ध तत्व के उद्भव से एक ही विषय में लगे हुए चित्त को एकाग्र कहते हैं। जैसे निर्वात दीपक की शिखा स्थित होकर एक ही ओर रहती है। चित्त की सभी वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर उन वृत्तियों के संस्कार चित्त में रह जाते हैं। यह निरुद्ध श्रेणी में आता है। प्रथम 3 भूमि चित्त में एकाग्र होने में विरोधी हैं। ये तीनों भूमियाँ योग साधक के लिए उपयुक्त नहीं हैं। ये योग उपघातक हैं। अंतिम दोनों भूमियाँ योग का लक्ष्य है। इसमें प्रधान रूप से निरुद्ध अवस्था को ही योग कहते हैं। अभी हमने चर्चा की आधार पाठ्यक्रम फाउंडेशन कोर्स के योग पोर्शन की यूनिट 1 के टॉपिक हिस्ट्री ऑफ योग, योग के इतिहास की। हमारा योग के इतिहास का क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः चर्चा करेंगे मेरे डॉक्टर रचना जैन के साथ योग के इतिहास के आगे के पन्नों की। योग के इतिहास का क्रम जारी रखते हुए बने रहें मेरे साथ अगले वीडियो तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे सभी वीडियो लगातार मिलते रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।